वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट यूपीपीएससी आरओ के इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और उत्तर प्रदेश विशेष में खास तौर से हम लोग डील करेंगे यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है या ये कहें नेशनल पार्क उनके बारे में, वन्य जीव अभयारण्य उनके बारे में और पक्षी अभयारण्य। यहाँ से हर साल जो है वो प्रश्न आते ही आते हैं। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंस इसकी देखते हुए जो है यह वीडियो जो है वो लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, इसका नाम ध्यान से देखिए, ठीक। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो आपको बताना है कि जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है वह किस जिले में स्थित है। तो यह स्थित है जनपद चंदौली, ठीक। तो जनपद चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो है और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में। तो कभी कभी क्या होता है कि वन्य जीव अभयारण्य तो पूछा ही जाता है कि वह कहाँ पे स्थित है, साथ में ये भी पूछा जाता है कि उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये भी याद रखेंगे, जगह और वर्ष। अगला प्रश्न यह है कि विजय सागर पक्षी विहार, दूसरा जो प्रश्न है वो पक्षी विहार से संबंधित है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो विजय सागर जो पक्षी विहार है वो मिलेगा महोबा में, ठीक। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, मयूर मतलब मोर, संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या किस जनपद में स्थित है। तो आपको जो मयूर संरक्षण केंद्र मिलेगा वो मिलेगा मथुरा में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है वहाँ पे मयूर संरक्षण केंद्र को बनाया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो जो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी जो वन्यजीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में किशनपुर है, सुरहाताल ये आपको बलिया में मिलेगा, कतरनिया घाट ये भी उत्तर प्रदेश में। जो नहीं है वो है कालेसर, कालेसर है हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा, ठीक है। ये है हरियाणा राज्य में और हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में कालेसर है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो ये है महाराजगंज। तो महाराजगंज में उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित है। और अगर आपसे पूछा जाए, ठीक, कि भारत का पहला जटायु प्रजनन केंद्र कहाँ पे है या गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया, तो वो है हरियाणा का पिंजौर। क्या? हरियाणा का पिंजौर। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे देश का पहला मतलब कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। लेकिन अगर आपसे उत्तर प्रदेश का पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है, तो वो है महाराजगंज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। जब प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न को जो है आराम से देखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि दिए गए ऑप्शंस में कौन नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, पटना पक्षी अभयारण्य ये है एटा में, एटा जिला में है। और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य जिसको सुरहाताल के नाम से भी जाना जाता है, ये है बलिया में। कहाँ है? बलिया, ठीक है, ये है बलिया में। चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। उधवा पक्षी अभयारण्य ये है झारखंड में। कहाँ? झारखंड में है ये, ठीक है। तो
नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो उत्तर प्रदेश में नहीं है वो है 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि जो वन सप्ताह महोत्सव है वह कब से कब मनाया जाता है। तो हर साल उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 7 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई से 7 जुलाई को वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है उन्नाव में, उन्नाव जनपद में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे गंगा डॉल्फिन सेंचुरी की बात की जा रही है। तो क्या वो संत कबीर नगर में है? जी नहीं, ये है बिहार के भागलपुर में। ठीक है, कहाँ? भागलपुर, बिहार के भागलपुर में गंगा डॉल्फिन सेंचुरी है। इसके अलावा भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली इज्जतनगर में, सही, ये सही है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर राजस्थान, ये भी सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, ठीक, हरियाणा, ये भी सही है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? मतलब किसमें फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है? तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सोनभद्र जो है, सोनभद्र जिला सबसे ज्यादा वनाच्छादित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सेखा झील, ये जो प्रश्न है वो झील से पूछा गया है। सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सेखा झील कहाँ, मतलब कि किस जिले में स्थित है। तो ये है अलीगढ़। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आपको कौन सी झील मिलेगी? सेखा झील, नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? आपको बताना है कि ये जो दिए गए रामसर साइट हैं, ठीक है, तो रामसर साइट होते क्या हैं? वेटलैंड साइट होते हैं, आर्द्र भूमि वाली जगह होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में, समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, सरसई नवार झील उत्तर प्रदेश में। जो सूरिनसर मानसर झील है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो है JNK, जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर है। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये मिलेगा चंदौली जिले में। ऑप्शन नंबर सी। तो देवदरी और राजदरी जो जलप्रपात है वो है चंदौली जिले में। अब हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार है, ठीक, वह किस स्थान पे है और किस वर्ष में उनकी स्थापना हुई। ठीक, तो ये जो प्रश्न है कि वह कहाँ पे हैं और किस वर्ष में उनको स्थापित किया गया है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जा रहा है, ये ट्रेंड में चल रहा है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए। तो एक तरफ क्या है, वन्यजीव विहार और स्थापना की घोषणा कब की गई थी, एक वो है। दूसरे तरफ क्षेत्रफल, उसकी एरिया कितनी है, और तीसरी साइड में जो मुख्य जीव हैं, मुख्य वन्य जीव हैं जो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं, उनका नाम दिया गया है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको याद क्या रखना है कि उस वन्य जीव अभयारण्य का नाम किस जिले में स्थित है और किस वर्ष उसकी स्थापना हुई थी, ये तो एटलीस्ट याद जरूर रखिएगा। ठीक, बहुत अगर टफ क्वेश्चन बना तो ये पूछा जा सकता है कि इस वन्य जीव अभयारण्य में, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें स्पेशली किस तरीके के फ्लोरा या फौना पाए जाते हैं, या ये कहा जाए किस तरह के जानवर पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कम से कम ये वाला जो चीज़ है कि वन्यजीव अभयारण्य वो किस जिले में स्थित है और वह उसकी स्थापना कब हुई थी, इतना याद रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंबल वन्यजीव विहार, ये जो चंबल वन्यजीव विहार है वो इटावा और आगरा इन दो जिलों में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1979 में 1979 में की गई थी। ठीक है, और इसकी एरिया है 635 स्क्वायर किलोमीटर और इसमें जो मुख्य वन्य जीव हैं वो है घड़ियाल, मगर, डॉल्फिन और जो प्रवासी पक्षी हैं। ठीक है, प्रवासी पक्षी भी जो है इस वन्यजीव अभयारण्य में आते रहते हैं। तो
चंबल वन्यजीव विहार जो है वो कहाँ है, इटावा और आगरा जिला में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1979 में होती है और इसकी एरिया 635 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरा है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। कतरनिया घाट जो वन्यजीव विहार है वो है बहराइच में। किस जिले में है, बहराइच में। और इसकी स्थापना होती है 1975 में। कब, 1975। अगला है रानीपुर वन्यजीव विहार। ठीक, रानीपुर वन्यजीव विहार है बांदा, ठीक, चित्रकूट, इन दो जिलों में फैला हुआ है और इसकी स्थापना होती है 1977 में। अच्छा, यहाँ पे जो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है इसकी एरिया है 550 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ पे मुख्य वन्यजीव हैं तेंदुआ, शेर, चीतल और यहाँ पे भी जो है प्रवासी पक्षी आते रहते हैं। रानीपुर वन्यजीव विहार ये बांदा और चित्रकूट जिले में फैला हुआ है। यह 1977 में स्थापित किया गया था और इसकी एरिया है 263 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तेंदुआ, काला हिरण, चिंकारा। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है ललितपुर में और इसकी भी स्थापना होती है 1977 में। इसकी एरिया देखिए बहुत ही कम एरिया है, मात्र 5.41 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत छोटा है। यहाँ पे आपको मिलेगा तेंदुआ, काला हिरण और चिंकारा। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है चंदौली में, जो हमारा जो पहला प्रश्न था, ठीक है, यह है कहाँ, चंदौली में और इसकी स्थापना 1957 में होती है, 1957 में। इसकी जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 78 स्क्वायर किलोमीटर, 78 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भालू, तेंदुआ, हिरण, चिकारा आदि। अब चलते हैं अगले जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। किशनपुर, किशनपुर वन्यजीव विहार बहुत इंपॉर्टेंट है। किशनपुर वन्यजीव विहार यह है लखीमपुर खीरी में और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसकी एरिया है 203.41 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे आपको बारहसिंघा, शेर और चीतल देखने को मिलेगा। कैमूर वन्यजीव विहार की अगर बात करें तो कैमूर वन्यजीव विहार है मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में फैला हुआ है। कौन, कैमूर वन्यजीव विहार, और इसकी स्थापना होती है 1982 में, 1982। इसकी एरिया की बात करें तो 501.73 स्क्वायर किलोमीटर है। ये बड़ा वन्यजीव विहार है। यहाँ पे भालू, तेंदुआ, चिंकारा ये देखने को मिलेगा। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर और जेपी नगर में फैला हुआ है और जेपी नगर किस जिले में आता है, अमरोहा में, ठीक। और इसकी स्थापना होती है 1986, 1986 का ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसकी एरिया है 203.41 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ पे स्पेशली आपको मिलेगा बारहसिंघा। अगला है सोहागी बरवा, ठीक है, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार यह है महाराजगंज में, गोरखपुर के पास महाराजगंज में, और इसकी स्थापना होती है 1987 में। 1987 में 428.2 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे चीतल, शेर ये देखने को मिलेगा। अगला है सोहेलवा, सोहेलवा वन्यजीव विहार या गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती जिले में फैला हुआ है और इसकी एरिया है इसकी स्थापना होती है 1988 में, 1988 में। इसकी एरिया 452.47 किलोमीटर। चीतल, शेर यहाँ के प्रमुख जानवर हैं। कछुआ वन्यजीव विहार ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जो है इंपॉर्टेंट में रखिए। और कछुआ वन्यजीव विहार आपको देखने को मिलेगा वाराणसी में। कहाँ पे, वाराणसी में, और इसको स्थापित किया जाता है 1989 में। तो जो कछुआ वन्यजीव विहार है वो है बनारस में और यह 1989 का है। ये बहुत बड़ा नहीं है, मात्र 7 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ स्पेशली जैसा कि नाम दिया गया है वन्यजीव, क्या नाम है, कछुआ वन्यजीव। तो यहाँ पे स्पेशली जो आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, कछुआ देखने को मिलेगा। अब अभी तक हम लोगों ने देखा जो वन्यजीव अभयारण्य हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उनके बारे में कि वह किस जिले में स्थित है, उनकी स्थापना कब हुई, उनका क्षेत्रफल कितना है और उनमें जो प्रमुख जीव जंतु हैं वो कौन पाए जाते हैं, इनको हमने देखा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित जो प्रमुख झीलें हैं या जो ताल हैं
वो कौन कौन से हैं और वो किस जिले में स्थित हैं। ठीक है, तो देखिए इधर है झील का नाम, इधर उनकी स्थिति। ठीक है, और उस जो झील का नाम है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कीठम, कीठम, कीठम को जो है सूर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। यह है आगरा में। कीठम किस में है? वो है आगरा में। गौर झील रामपुर में। बड़ा ताल यह है शाहजहांपुर में। बरुआ सागर, बरुआ सागर है झांसी में। कुंद्रा समुंदर, कुंद्रा समुंदर यह है उन्नाव में। मदन सागर महोबा। टांडादरी, फिर से देखिए टांडादरी दरार गर्त ये है मिर्जापुर में। बेला सागर ये आर्टिफिशियल लेक है, ये है महोबा में। चित्तौरा झील यह है बहराइच में। दरवन झील, क्या है? दरवन झील ये है फैजाबाद, जो उस समय फैजाबाद हुआ करता था, अब आज की डेट में फैजाबाद का नाम क्या है? अयोध्या। तो दरवन झील कहाँ मिलेगी? अयोध्या में। अब ये दूसरा साइड देखते हैं, इधर है सुरहा ताल, जिसको जयप्रकाश नारायण नाम दिया गया है। तो सुरहा ताल बलिया में स्थित है। करेला लखनऊ में स्थित है। भरतपुर झील, ध्यान दीजिएगा, यह है भरतपुर झील, यह है रायबरेली में। राधा कुंड मथुरा में है। बल्हापारा कानपुर में ये झील मिलेगी, बाल्हापारा। राजा का बांध यह है सुल्तानपुर में। औंधी ताल बनारस में स्थित है। मोती झील कानपुर शहर में। रामगढ़ ताल गोरखपुर में। रामगढ़ ताल गोरखपुर में। सेखा झील जो कि प्रश्न में भी था, सेखा झील, सेखा झील कहाँ पे है? अलीगढ़ में। बखीरा झील संत कबीर नगर। और फुलहर झील ये है पीलीभीत। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कुछ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि संबंधित थे किससे? वो संबंधित थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, वो संबंधित थे झील से और राष्ट्रीय पार्क से, नेशनल पार्क से। और उसके साथ में हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट लिस्ट हो सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, कि वो कहाँ पे हैं, किस वर्ष में स्थापना हुई थी, उनमें इम्पोर्टेंट जो जीव जंतु हैं वो कौन से पाए जाते हैं, और साथ में जो इम्पोर्टेंट उत्तर प्रदेश की जो झीलें हैं उनको भी हमने देखा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।